को, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं एसोसिएशन फॉर इन्वेस्टर्स अवेयरनेस के और बहुत सीजन इन्वेस्टर हैं। हम आपके प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे फ़हीम। थैंक यू सो मच फ़हीम, आज वीक का आगाज बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक जोन पर हुआ और हमने देखा कि मार्केट में एक पॉइंट पर 300 से ज़्यादा के थ्रू आउट द मार्केट, अगर आप सीजन का जायजा लें और सेशंस का जायजा लें तो मार्केट 300 से ऊपर ही रही। तो आप किस तरह इसको आज की तेजी को देखते हैं और क्या क्या बुनियादी मोहरिकात हैं जो कि इस तेजी के पीछे हैं? सही फरमाया जी आपने। आज सारा दिन बहुत ही अच्छा रहा स्टॉक मार्केट्स के इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि मार्केट ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। और अगर हम पिछले कुछ अरसे से देखें तो हमारी मार्केट कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी, और इसको अगर हम कंपेयर करें दूसरी मार्केट्स के मुकाबले में, मुख्तलिफ वजूहात रही हैं इसके अच्छे ना परफॉर्म करने के। उनमें से कुछ पॉलिटिकल रीजंस भी हैं कि हमारे पास थोड़ी सी अनसर्टेनिटी रही है, लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम्स रहे हैं और दूसरे डिफरेंट इशूज थे। और आज की तेजी और ये जो शुरू हुई है पिछले 2 दिनों से, इसकी प्राइमरीली रीजन तो टेक्निकल रिबाउंड ही है कि मार्केट में वैल्यूज थी और मार्केट बहुत ही एक तरह से नेग्लिजेंस का शिकार हो चुकी थी। लोगों ने वैल्यूएशंस को देखते हुए स्टॉक्स पिक किए हैं और मार्केट में एक मोमेंटम डेवलप किया है। और इसमें अगर आप देखें तो आज प्राइमरीली पिछले 2 दिनों से फर्टिलाइजर सेक्टर जो है खासा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। उसकी जो प्राइमरीली एक और रीजन जो है कि फर्टिलाइजर्स की जो डोमेस्टिक प्राइसेस है वो इंक्रीज हुई हैं। उसकी वजह से लोगों ने एंटिसिपेट किया है कि इनकी अर्निंग्स कंपनी अच्छी देंगी और लोगों ने फर्टिलाइजर के स्टॉक्स पिक करने शुरू किए हैं। इस वक्त भी मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें अभी एक मोमेंटम पिक हो सकता है, जो फंडामेंटली अच्छे हैं और स्ट्रॉन्ग है। तो लिहाजा ऑप्टिमिज्म जो है मेरे ख्याल में जारी रहना चाहिए मार्केट के बारे में। जी प्लीज। अच्छा, अब हमें ये बताइए फ़हीम कि जो स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की जानिब से पाकिस्तान की रेटिंग मुस्तहकम रखी गई है पिछले लेवल्स पर, तो इसका क्या इम्पैक्ट है आज मार्केट में, या ये फ्यूचर में? क्योंकि अगर एक तो रेटिंग आउटलुक थोड़ा सा स्टेबल हुआ है पहले के लेवल पर, क्योंकि बहुत सारी एक्सपेक्टेशन थी कि डाउनग्रेड भी हो सकती है, और उसके बाद ये भी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान का IMF के साथ प्रोग्राम एक नई टर्म्स एंड कंडीशन पे दोबारा बहाल होने के इम्कानात मौजूद हैं। इसके साथ साथ फर्दर 50 बेसिस पॉइंट्स के डिस्काउंट रेट कट की भी एक्सपेक्टेशंस हैं फ्यूचर मॉनेटरी पॉलिसी में। तो ये 3-4 फैक्टर्स मिला के कुछ मार्केट में काफ़ी इन्फ्लो ला सकते हैं, और उसके साथ साथ ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में भी बेहतरी आई है रिसेंटली। देखिए जी, S&P वाली जो खबर थी कि इन्होंने हमारी रेटिंग को मेंटेन रखा है, ये तो मार्केट हाउस में ही आ गई थी और उसका एज सच कोई इम्पैक्ट डायरेक्टली नहीं दिखा गया। और लेकिन इसके अलावा दूसरी न्यूज़ जो है जो कि मार्केट से रिलेटेड है, आज सारा दिन एक और भी न्यूज़ गर्दिश करते रही, वो थी रिगार्डिंग एग्जम्पशन ऑफ CGT कैपिटल गेन टैक्स की। उस न्यूज़ ने भी पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला। उसके अलावा IMF के प्रोग्राम की जो रीशेड्यूलिंग है और इंटरेस्ट रेट का कट है, इंटरेस्ट रेट में अगर कट होता है तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर द स्टॉक मार्केट, और लोगों का उसमें इंटरेस्ट डेफिनेटली थोड़ा सा बढ़ेगा। लोग रिस्क लेंगे आके उनके पास, और इन केस अगर उनको अच्छी ऑप्शंस मिलती हैं, जिस तरह की CGT की खबरें आज सारा दिन थी, र्यूमर्स थी फिल वक्त, तो अगर वो सही साबित होती हैं, खबर बन जाती हैं, तो शायद मार्केट को इससे बड़ा अच्छा बूस्ट मिल सके। जी प्लीज। सही फरमाया। फ़हीम, हमें ये बताइए कि फर्टिलाइजर सेक्टर में हम देख रहे हैं कि आज FFCC की भी 9 मंथ्स कैलेंडर ईयर 2011 के रिजल्ट्स अनाउंस हुए, और अर्निंग पर शेयर 97% बढ़ी पिछले साल के 9 महीनों के मुकाबले में, और 16.31 रुपीज़ रही। तो ये काफ़ी अच्छे मार्जिन भी रहे, और उसके साथ साथ हालांकि वॉल्यूम्स, अगर यूरिया वॉल्यूम्स देखे जाएँ तो इतने सबड्यूड रहे, लेकिन हम देख रहे हैं कि मार्जिन क्योंकि हायर थे, तो थ्रू आउट द फर्टिलाइजर सेक्टर हम रैली देख रहे हैं। आप अब इन लेवल्स पर स्टॉक्स जिन लेवल्स पर आ गए फर्टिलाइजर सेक्टर के, FFC के, FFBL के और फातिमा फर्टिलाइजर के खास तौर पे, तो आप अब क्या इस इन्वेस्टर्स को रेकमेंड करेंगे कि इन लेवल्स पर भी आप बाइंग कर सकते हैं ओवर द नेक्स्ट मंथ और सो, 1 मंथ या 2 मंथ के होल्ड करने के लिए? देखिए, अगर जहाँ तक फर्टिलाइजर सेक्टर का ताल्लुक है तो इसका हमने AIA ने, एसोसिएशन फॉर इन्वेस्टर्स अवेयरनेस ने, अपने आउटलुक में, अपने ध्यान में आज से 5 से 6 दिन पहले जो अपना इशू किया था ध्यान, वो मुख्तलिफ अखबारात में और हमारी अपनी वेबसाइट पे था। उसके मुताबिक हम इसमें बुलिश थे। रीज़न उसकी सबसे बड़ी थी कि हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि यूरिया की खाद की जो डिमांड है
वो हमारे पास इंक्रीज है और प्लस उसकी प्राइसेस भी इंक्रीज हो जाएंगी, तो अर्निंग इम्पैक्ट अच्छे आएंगे और रिजल्ट्स भी इनके अच्छे आने हैं। अगर आप देखें तो फर्टिलाइजर सेक्टर ने एज अ होल आउट परफॉर्म किया है। ये वही फातमा फर्टिलाइजर का स्टॉक है जो 9 रुपए पे आज से कोई साल पहले ट्रेड कर रहा था और आज अपने 3 टाइम ज्यादा वैल्यू पर है। सिमिलरली 100 रुपए का ट्रेड करने वाला फौजी फर्टिलाइजर जो है आज वो अपनी डबल प्राइस पे है। सिमिलरली इस फॉर दी बिन कासिम। लेकिन मेरे जाती ख्याल ये है कि इस वक्त फर्टिलाइजर सेक्टर को इस टाइम पे आपको इन्वेस्टर्स को चाहिए कि प्रॉफिट टेकिंग करें और मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं जिसमें बैंकिंग के फाइनल रिजल्ट्स आने हैं, बड़े अच्छे स्टॉक्स अवेलेबल हैं, उनको देखें और उनमें पोजीशन में। उसके अलावा ऑयल सेक्टर जो है खासतौर पे E&P इस वक्त तक की परफॉर्म नहीं कर सका है अपने फंडामेंटल्स के मुताबिक, अपने पोटेंशियल के मुताबिक, अपनी कैपेबिलिटीज के मुताबिक और अपनी ट्रू वैल्यूएशन के मुताबिक। तो इन्वेस्टर्स को चाहिए कि अभी उसमें शिफ्ट करें और अगले 2-3 महीने में ये दोनों सेक्टर्स जो है बड़ा अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। जी प्लीज। फ़हीम, हमारे प्रोग्राम का मकसद होता है कि हम अपने सामीन को जो कि पूरे पाकिस्तान में लाइव हमारा प्रोग्राम सुन रहे होते हैं उनको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ सीधा डिटेल्स बताएं कि आपको किसी भी स्टॉक को पहचानने के लिए कि ये अच्छा स्टॉक है और आपको कितने होराइजन पे, कितने टाइम होराइजन पे इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। चंद की रेशोज होते हैं, चंद फंडामेंटल्स होते हैं। आप हमारे सामीन को बताएंगे कि कौन से वो बुनियादी फंडामेंटल्स होते हैं कि जिसके थ्रू हम किसी भी स्टॉक की परफॉर्मेंस को एंटिसिपेट कर सकते हैं। देखिए जी, स्टॉक की जो परफॉर्मेंस है उसको इवेलुएट करना आजकल कोई इतना मुश्किल नहीं रहा। स्टॉक की आप परफॉर्मेंस को एक्सपेक्टेशंस आप क्या रख सकते हैं, कोई इवेलुएट करने के लिए आपको CFA होना जरूरी नहीं है, आपको कोई फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कोई डिग्री करने की जरूरत नहीं है। आपको थोड़ी सी नो हाउ होनी चाहिए, आपको थोड़ी सी वाकफियत होनी चाहिए उन टर्म्स की, उन चीज़ों की, आप इनको यूज कर सकें, उनसे फायदा उठा सकें। सबसे पहले तो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स कंपनी क्वार्टरली, 6 मंथली और एनुअली इशू करती हैं। बड़ी आसानी के साथ में एक इन्वेस्टर उनका एक्सेस कर सकता है और उन रिपोर्ट्स को लेने के बाद उनका कंप्लीट डाइजेशन किया जा सकता है, कंप्लीट उनको देखा जा सकता है। एक सिंपल इन्वेस्टर्स उसकी खूबियां कंपनी की और खामियों को सामने ला सकता है। जैसे ही वो फाइनेंशियल रिपोर्ट को उठाता है तो बेसिक फैक्टर्स देखे कि जी उनकी कंपनी की इनकम स्टेटमेंट क्या है। इनकम स्टेटमेंट जिस तरह से नाम जाहिर कर रहा है कि ये कुछ भी नहीं है, सिंपल एक स्टेटमेंट है जो कि शो करती है कि कंपनी कितना पैसा बना रही है, क्या इनकम है कंपनी की। उसके बाद में वो कैश फ्लो को देख सकता है, मौजूदा कैश फ्लो को, और सिमिलरली पिछली रिपोर्ट के मुताबिक कैश फ्लो क्या डिपिक्ट करता है, क्या शो करता है, क्या जाहिर करता है कि कंपनी अपने ऑपरेशंस को किस तरह कर रही है और अपनी फ्यूचर नीड को और ग्रोथ को किस तरह से मीट कर सकती है। सिमिलरली एक इन्वेस्टर, एक आम इन्वेस्टर बैलेंस शीट से भी वाकिफ हो सकता है, उस पर भी काम कर सकता है। बैलेंस शीट कुछ भी नहीं है, बैलेंस शीट सिर्फ शो करती है कि कंपनी के पास क्या कुछ है, क्या कुछ अपना है, क्या कुछ कर्जे का है जो कि उसने देना है। जब आप इन रिपोर्ट्स को कंसल्ट कर रहे हैं तो कुछ बेसिक चीजें होती हैं जिनके बारे में एक इन्वेस्टर देख सकता है। सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट को इवेलुएट जब वो कर रहा है तो उसमें देखे कि उस कंपनी की अर्निंग पर शेयर क्या है। कंपनी जब भी क्वार्टर के लिए अर्न करती है तो अपने टैक्सेशन के बाद जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन, उसको शो करती है और साथ ही नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से अर्निंग पर शेयर आ जाती है, जो कि एक बहुत बड़ा फंडामेंटल इंडिकेटर होता है कि कंपनी क्या कर रही है। एंड देन डिविडेंड होता है कि कंपनी उसमें से कितना डिविडेंड इन्वेस्टर्स को दे रही है और कितना अर्निंग जो है रिटेन कर रही है। उसके बाद बैलेंस शीट को एवेलुएट किया जा सकता है, देखा जा सकता है कि लॉन्ग टर्म डेट क्या है, वर्किंग कैपिटल क्या है। इस तरह से आप कंपनी की ग्रोथ देख सकते हैं। इसी नीड को रियलाइज करते हुए हमने क्या किया है कि जी हम एक वेबिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं 12 को। ये AIA की सीरीज के मुख्तलिफ वेबिनार्स में से एक वेबिनार है जो कि फंडामेंटल एनालिसिस को बताएगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि आप फंडामेंटली एक स्टॉक को किस तरह से इवेलुएट कर सकते हैं। वेबिनार जैसे कि आपको तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे शायद जिनको ये टर्म नहीं लगे, तो वेबिनार इज समथिंग सिमिलर टू सेमिनार। सेमिनार में आप खुद टाइम निकालते हैं और उस वेन्यू पे जाते हैं,
गेस्ट स्पीकर को सुनने के लिए, लेकिन वेबिनार आज की मौजूदा वक्त की डिमांड को पूरा करता है। आप ऑनलाइन हो जाते हैं, आपके पास एक पासवर्ड होता है, आपके पास एक की होती है, और उसके बाद में आप अपने लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे या हैंडसेट पे वो तमाम चीजें सुन सकते हैं। तो 12 को ये हमारा वेबिनार है जिसमें हम कंप्लीट बेसिक चीजें कवर करेंगे रिगार्डिंग फंडामेंटल्स। तो जी प्लीज। वहीं बहुत तफसीली तौर पे आपने बताया कि कौन कौन से वो मोहरिकात होते हैं, वो सारे इंडिकेटर्स होते हैं जिसको आम इन्वेस्टर्स को ज़रूर देखना चाहिए, जांचना चाहिए जब भी वो इन्वेस्टमेंट करने जाए। हमें ये बताइए कि अब आप थ्रू आउट द वीक मार्केट को कैसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट क्या 12,000 के लेवल पर आएगी और आप ये मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ देख रहे हैं थ्रू आउट द वीक? देखिए, आज थोड़ी देर पहले आपके प्रोग्राम से पहले जब मैं कुछ डेटा कोलेट कर रहा था तो उसमें जो सबसे ज्यादा इचिंग पॉइंट मुझे फील हो रहा है वो है FIPA आउटफ्लो वाला। आज फिर $1.7 मिलियन का जो है आउटफ्लो था। ये एक कंसिस्टेंसी मेंटेन हो रही है आउटफ्लो में। फॉरेनर जो है निकाल रहे हैं पाकिस्तानी मार्केट से पैसा, ऑल दो इंस्टीट्यूशंस बाय कर रहे हैं, बैंक्स बाय कर रहे हैं, लेकिन ये जो कि मोर देन 25% का फ्लोट जो कि फॉरेनर कंट्रोल करता है और कुछ बड़े ब्लू चिप स्टॉक्स में, तो उसमें कंसिस्टेंसी है निकालने की, जो कि एक सोर पॉइंट है, जो कि एक इचिंग पॉइंट है, जो कि हमारा कंसर्न होना चाहिए। तो सबसे बड़ा मेरे ख्याल में कंसर्न यही है कि इस कंसिस्टेंसी को खत्म होना चाहिए। फॉरेनर का जो है इंटरेस्ट, हमारी मार्केट डिस्काउंटेड है, वैल्यूएशंस है, इसमें स्टे करना चाहिए। बाकी जो है इस वक्त एज सच कोई मेजर कैटलिस्ट नहीं है। तो मार्केट जो है मेरे ख्याल में एक तो 12,000 जो है उसका मेंटेन करना शायद थोड़ा सा मसला हो, और अभी अगले 3-4 दिनों में ईद से पहले अगर कोई न्यूज नहीं आती, कोई कैटलिस्ट नहीं आता, तो मार्केट रेंज बाउंड रह के 12,000 से थोड़ा सा प्लस या माइनस के आसपास ही मूव करती रहेगी। जी प्लीज। फ़हीम अख्तर, आपको कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में बराह रास्त सुना जा सकता है। हमारे सामीन को आप एसोसिएशन फॉर इन्वेस्टर्स अवेयरनेस के बारे में बताइए। देखिए, एसोसिएशन फॉर इन्वेस्टर्स अवेयरनेस एक बेसिकली NGO है और ये काम कर रही है बेसिकली वो तमाम नेसेसरी एजुकेशन इम्पार्ट करने के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए एक स्मॉल इन्वेस्टर को, एक ऐसे इन्वेस्टर्स को जिसका कोई वाली वारिस नहीं है। और इसकी हमने नीड रियलाइज की थी, शायद मैंने आपको पिछले आपके प्रोग्राम में या किसी और प्रोग्राम में इसका जिक्र किया था कि 2008 वाले क्रैश के बाद जब बहुत सारे स्मॉल इन्वेस्टर्स जो है टोटली वाइप आउट हो गए थे, गायब हो गए थे, उनको इतने नुकसान हुए कि जिसका तखमीना लगाना, अंदाजा लगाना मुमकिन नहीं। उसको मद्देनजर रखते हुए, उस पर बेस करते हुए हमने क्या किया, हमने इस NGO को फॉर्म किया है। मिस्टर MM हसन इज हेडिंग दिस NGO और मैं इसका सेक्रेटरी जनरल हूँ। हमारी कोशिश ये है कि हम इन्वेस्टर्स को तमाम वो बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, चाहे उसके लिए हमें अखबारात के साथ कोलैबोरेट करना पड़े, मुख्तलिफ रिसालों के साथ करना पड़े, वेबसाइट्स के साथ करना पड़े। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ग्रोथ थोड़े से दिनों में हमारी पॉपुलैरिटी ग्राफ जो है वो खासा स्प्रेड कर रहा है। लोग हमारे आउटलुक को देखते हैं, लोग हमारे ध्यान को देखते हैं। हमारे मुख्तलिफ अखबारात में डेली बेसिस पर, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड के बारे में जो हमारी आउटलुक है वो डेली लीडिंग अखबार है फाइनेंशियल डेली, उसमें पब्लिश हो रही है। उसके अलावा जो हमारा सबसे बड़ा मैगजीन है इन्वेस्टर्स के बारे में, इन्वेस्टर्स गाइड, और जिसकी साइट भी बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव है, वो हमारे तमाम रिसर्च को, हमारे तमाम आउटलुक्स को इंक्लूड कर रहा है। जी प्लीज। फ़हीम अख्तर, सेक्रेटरी जनरल एसोसिएशन फॉर इन्वेस्टर्स अवेयरनेस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में शामिल होने का। थैंक यू सो मच।